चलिए हम लोग आ गए हैं। अब हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन में चौथा क्लास है। ये आपका चौथा क्लास है। चलिए देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर इस तरह के 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस कहाँ तक 1/32 तक की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, आई विल सी यू कैसे हम लोग लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए पहले इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर वैल्यू चेक कीजिए। ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू देखेंगे और उसके बाद ये वैल्यू देखेंगे। इसको फैक्टर करना है, इसका फैक्टर करना मतलब 2 को ब्रेक करना है। ठीक है ना, कैसे ब्रेक करेंगे, 1:2 में ब्रेक कर सकते हैं। 1 गुने 2 बराबर क्या होगा, 2 होगा। 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2, 3 में। ठीक है, और इसको 1/12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3:4 में ब्रेक कर सकते हैं। इसमें 2:3 में, 2:3 में और उसके बाद 1:2 में। अब हमारे सामने ये है, ठीक है ना, इसको किस में ब्रेक करते हैं, 4:5 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 5:6। देखो ध्यान रखना, रेगुलर ब्रेक कीजिएगा। कैसे करना है, रेगुलर ब्रेक करना है। ठीक है, इससे एक कॉम्बिनेशन बनता है, इससे एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 और 12 में ब्रेक होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो हम करेंगे वो हो जाएगा हमारा, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1:2, यानी अब हम लिखेंगे इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2:3 मतलब क्या लिख सकते हैं, 2/1, सॉरी यहां पास लिख सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/4 माइनस 1/5 बराबर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखो बात समझने की कोशिश करना, क्यों लिखा गया मैं अभी समझा दूंगा। अभी देखते हैं आंसर इसका, 1/2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल गया, अप टू कहां तक गया, ये हो गया हमारा 1/5 प्लस यहाँ 1/4 और 1/4 माइनस 1/5, इसको लिखेंगे प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस इस तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1/11 माइनस 1/12 तक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी कैंसिल, ये ऐसे आगे आएगा और सारा कैंसिल होते हुए चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 1/1 बच जाएगा और ये बच जाएगा हमारा। तो ऐसा करने की वजह से हमारे पास बच जाएगा, वैल्यू जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/12, दैट मीन्स 11/12। दैट्स योर आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। अब आप दिमाग में बात आएगी क्यों लिखे सर, देखो हमने ब्रेक किसको किया, 1/2 को। अब इसको समझते हैं जरा सा, 1/2 को हमने ब्रेक किया 1 में और किस में ब्रेक किया, 2 में। इसको मैंने लिखा क्या, 1/1 माइनस 1/2।
इसका मतलब हो गया जब इसको करोगे तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 मिलेगा, यानी जो वैल्यू आया उसी को मैंने क्या किया, इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, उसी वैल्यू को हमने क्या किया, इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, इसलिए हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए इस तरह से और भी आप देख सकते हो, कोई और भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि ये एक और देख ले एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है मान लीजिए 1/6, तो 1/6 को जो मैंने ब्रेक किया किस में किया, 2:3 में, 2:3 में, इसको लिखा क्या, 1/2 माइनस 1/3। क्या इसका मान इसके बराबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि देखिए 6 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है ना, 3 माइनस 2 कितना आया, 1/6, ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, यानी कि जो ये वैल्यू है जी, ठीक है ना, जो 1/6 वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 के फॉर्म में, इसीलिए आपको लिखा गया है यहाँ पास जो क्वेश्चन लिखा गया है ये डायरेक्टली हमने करके दिखाया। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है, 1:2 में, 2:3 में, 3:4 में, 4:5 में ब्रेक करना है, फिर डायरेक्टली बीच में माइनस का यूज कर लेना है और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने समझ में खुद समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/4 है हमारे पास, 5/6 है हमारे पास, 7/144 है, 19 बाई इतना दिया हुआ है, 8100 दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको क्या कर में ब्रेक करेंगे, 1:4 में, ठीक है, 1:4 में ब्रेक करेंगे, इसको क्या किस में ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, वो करेंगे 4:9 में, 4:9 में, 9 चौक 4 9 36, इसको ब्रेक करेंगे किस में, 9:13, 13 9 12 कितना हो जाएगा, 13 9 9 कम 9 9 5 45 16, 9 और 16 में ब्रेक होगा, ठीक है, ये कितना में ब्रेक हो जाएगा भाई, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए जैसे ही बढ़ते जाएंगे अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, आगे देखेंगे किसमें ब्रेक होगा, जिसमें आपको डिफरेंस उसका आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए आपको, सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना, देखेंगे कितना में ब्रेक करेंगे, ठीक है, 81 इंटू 100 में इसको ब्रेक करेंगे, वो 81 इंटू 100 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, देखो जरा सा इसमें अब ध्यान रखना यार, ध्यान रखना, ठीक है, क्या ध्यान रखना, इसको क्या लिखेंगे, 1/1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9, इसको क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/9, इसको क्या लिखेंगे, प्लस 1/9 माइनस 1/16, अप टू चलता हुआ जाएगा, प्लस जाएगा कहां से, 1/81 माइनस 1/100 तक। अब देखिए याद रखिएगा आप, जरा सा कुछ और बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना, देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, जो बीच का डिफरेंस है वही आपका यहाँ आएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5, तो यहाँ 5 है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ 7 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 19 होगा, ठीक है ना, यानी जो जहां पे इसका डिफरेंस जो आपका फैक्टर निकाला गया है उसका डिफरेंस अगर जो आए तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए दिस वन वैल्यू दिस वन, यानी कि सब कैंसिल हो जाएगा यार, यानी सब हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बचेगा, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की बात करेंगे, 1 माइनस 1/100 that means 99 divided by 100,
दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100 इसका आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो ऐसा ब्रेक करना है आपको, 4 को 1:4 में ब्रेक किया, 36 को 4:9 में ब्रेक किया, 144 को 9:16 में ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। 4 4 है, 9 9 है, 18 है, इस तरह से आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और अगला बात ध्यान रखना है कि यहाँ अगर 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 है, यानी डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर होगा। जो फैक्टर का डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर के बराबर होगा। बातें समझ में आ गई? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी किया ना, चलिए यही क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी किया। चलिए अगला इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है 3/1² is to 2k², 5/2² into 3k², 7/3², 4², इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखो सेम क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पॉइंट नहीं समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये पॉइंट मत समझना कि दशमलव दिया हुआ, ये मत समझिएगा। यहाँ पास मल्टीपल दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल है ये, ठीक है, यानी 1:4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4:9। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 7 डिवाइडेड बाई 9:16 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 9 16:25 प्लस अप टू लेवल। आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे 19, 9 के स्क्वायर 81 इंटू 100। चलिए ये मान पूछ रहा है, यानी कि यहाँ मतलब 1 के स्क्वायर, दशमलव नहीं समझना है, सिंपली हमको बताने का मतलब यहाँ पास यही है कि दशमलव यहाँ नहीं समझना है। क्या समझना है भाई, तो मल्टीपल समझना है। तो 1 के 1 हो गया, 2 के 4 हो गया, 2² मतलब 4:9, 3² मतलब 9:16, 4² मतलब 16, 5² मतलब 25, इस तरह से आगे बढ़ता गया है केस, ठीक है। आगे करते हैं, देखती अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसके बीच का डिफरेंस 3 है, ये 3 जो है ये 3 के बराबर है जी। इसके पीछे आगे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास कितना है 5 डिफरेंस आया, फैक्टर का डिफरेंस 5, तो ऊपर भी 5 है। यहाँ जब देखेंगे 7 है तो यहाँ भी 7 है। यहाँ देखेंगे कितना है 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 9 है। इस तरह से यहाँ देखेंगे तो 19 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 19 है। इसका मतलब हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस होता है फैक्टर का वो ही न्यूमरेटर के बराबर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/25 अप टू लेवल आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये चला जाएगा हमारे पास 1/81 माइनस 1/100 तक जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए जरा सा हमको इसका आंसर क्या आएगा भाई। तो देखो ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं इतना, एग्जाम में आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि सब क्या हो जाएगा, बीच का कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास ये टर्म, और ये हमारा बच जाएगा ये टर्म, ठीक है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100, इसका मतलब लिख सकते हैं 99 डिवाइडेड बाई 100, दैट्स योर आंसर। क्लियर बात समझ में आ गई, यानी कि यहाँ जब डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ सेम होगा तो यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम होगा तो यहाँ सेम होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। अगर बातें नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप खुद भी करके देख लो, 3/4 जैसे हम लिखें
1 के स्क्वायर 1 और इसका मतलब हो गया 4, इसको ब्रेक किए हम तो क्या में ब्रेक होगा, 1 और 4 में ब्रेक होगा, और 1:4 में ब्रेक होगा, इसको हम 3 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बताया था कि लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 3/4, और 3/4 और यहाँ भी क्या है हमारा 3/4, इसलिए हम इतना लिख देते हैं। क्लियर है, बातें क्लियर समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। चलिए यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए ये 1/11 प्लस 1/6, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। 1/11 प्लस 1/6 प्लस 1/12 इस तरह का आपका डेटा दिया हुआ है। अब देखिए ये डेटा ब्रेक नहीं होगा, ये डेटा क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो ये डेटा हम लोग बाकी चेक करेंगे, ठीक है ना, बाकी चेक करेंगे ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करेंगे तो 2:3 में ब्रेक हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 3:4 में ब्रेक हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 4:5 में ब्रेक हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 5:6 में ब्रेक हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 6:7 में ब्रेक हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 7:8 में ब्रेक होगा। इसको चेक करेंगे तो 8:9 में ब्रेक हो जाएगा। इसको चेक करेंगे, इसका मतलब है कि लगातार आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 9 ये हो जाएगा 9:10 और ये हो जाएगा 10:11, इसमें ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब आप देखोगे, जरा सा क्रॉस चेक कर लेंगे, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 1 है, देखो ना, ठीक है ना। सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बी केयरफुल, ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना ये सारी बातों को। यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, इस तरह से सारे में जो 5:6 में तो 1 का डिफरेंस। सो फाइनली हम यूज कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा हम लोगों ने कि 1/11 तो है ही भाई, प्लस 1/6 को लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4। इस तरह से चलता हुआ जाना है आपको, सारा कैंसिल होते चला जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1/10 माइनस 1/11, ठीक है। तो चूंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग कंसीडर कर देख लेंगे हम लोग कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से -1/4 और आपको +1 -1/4 और यहाँ हो जाएगा 1/4, ये कैंसिल होगा, सारा चीज कैंसिल होते चला जाएगा। डायरेक्टली एग्जाम में आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो भाई, तो 1/11 यहाँ बच गया और -1/11 बच गया, ठीक है। 10 × 11 तो आपको हाँ 1 मिनट 20 4 बचे 20 और 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 and 9 and 10, ठीक है ना। चलिए 1/2 ये बच रहा था हमारे पास ना, 1/2 बच रहा था यार, ठीक है, 1/2 बच रहा था। चलिए जरा सा ये बच रहा था, यहाँ 1/2 बच रहा था, 1 यहाँ बच रहा था हमारे पास कितना, ये हमारा कैंसिल होते चला जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 1/2 बच जाएगा। तो अब देखो ये वाला पार्ट हमारा 1/11 बचा हुआ जो कि कैंसिल हो जाएगा, और कौन कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, इसका मतलब बच गया हमारे पास कि केवल आंसर हो जाएगा इसका 1/2, केवल आंसर हो जाएगा 1/2, इसका वंश क्यों केवल ये बच जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा हमारा और आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब कि सीधी सी बात है, 1/11 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, इसको ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक वाले को, यहाँ से यहाँ तक को ब्रेक किया, ठीक है। तो 1/2 6 को लिखा 1/2
इसको लिखा 1 माइनस 1/3, इसको लिखा 1/3, इसको लिखा माइनस 1/4, इसको लिखा 1/4, उसके बाद हो जाएगा माइनस लिखे जाएंगे, आगे बढ़ते जा रहेंगे, सारा कैंसिल होते चला जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक चल जाएगा। चूंकि लास्ट टर्म बचता था तो लास्ट टर्म बच गया और यहाँ फर्स्ट टर्म बच गया था, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ये वैल्यू और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग अगला सेशन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जरा सा बात हमको, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे है हमारा 15, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 63, यहाँ पे है 99, यहाँ पे 143, यहाँ पे 195। बात ध्यान रखना जरा सा। देखो यार जरा सा हम दिखाते हैं आप लोगों को कि 15 को जब आप ब्रेक करोगे तो होगा 3:5। इसको ब्रेक करोगे तो होगा हमारा 5:7। इस तरह से हम लोग आगे ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब चेक करोगे डिफरेंस तो यहाँ आ रहा है 2, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है? 1। अब यहाँ बात फंसने वाली है, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ जो आएगा वही वैल्यू यहाँ आना चाहिए, जो यहाँ डिफरेंस आएगा वही वैल्यू यहाँ आना चाहिए। और जब नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5 लिखना सटीक वैल्यू नहीं होगा। मिस्टर अगला आगे क्वेश्चन में जब डिफरेंस रहता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब हमारा डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये फैक्टर डिफरेंस और ये अलग आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ठीक है ना, ये हम डायरेक्टली 1/5 ना लिख करके हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? एक फॉर्मूला लिखेंगे 1/ कॉमन डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस का फैक्टर है। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ फैक्टर, डिफरेंस ऑफ फैक्टर, डिफरेंस ऑफ फैक्टर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट माइनस 1 बाई लास्ट। ये करेंगे, क्या करेंगे? 1 बाय डिफरेंस ऑफ फैक्टर का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे इनटू 1 बाई फर्स्ट माइनस 1 बाई लास्ट। अब देखो इसको लगाएंगे हम लोग तो कैसे लगाएंगे? अब देखो जरा सा सॉल्यूशन इसका। 1 बाय डिफरेंस, इसका मतलब हो गया कितना डिफरेंस है? 2 है। 3 और 5 फैक्टर है हमारा, उसका डिफरेंस कितना है? 2 है। इनटू 1 बाई फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट कितना है? 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे, माइनस ये लास्ट टर्म कितना आएगा? इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, 195 को ब्रेक करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको ब्रेक किया तो ये हमारा बनेगा 7 इन 7 9, ये मिलेगा हमारा 9 11, ये मिलेगा हमारा 11 13 और ये मिलेगा हमारा 13 एंड 15। ठीक है, और देखो ये तोड़ने नहीं मत जाना, तोड़ने नहीं जाना। यहाँ पे देख लेना, यहाँ भी डिफरेंस 2 होगा, यहाँ भी डिफरेंस 2 होगा, यहाँ भी डिफरेंस 2 होगा, यानी कि 2 ही के डिफरेंस में ये सीरीज चलने वाला है। ठीक है ना, तो बस सिंपल सी बात है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/3 माइनस 1/15। इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू, अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 माइनस कितना हो जाएगा? 15, इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 15 एकम 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी वैल्यू ऐसे। इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू 4/15, इसका मतलब हो जाएगा 2/15, 2/15 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 2/15। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है ना। क्या मैंने इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया? इस क्वेश्चन में हम आपको बताए, क्या बताया कि यहाँ जब डिफरेंस सेम नहीं होता है, यहाँ जब डिफरेंस सेम नहीं होता है
तब ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या लिखना है, 1 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का जो डिफरेंस फैक्टर है 1/2, डायरेक्टली एग्जाम में कैसे लगाएंगे, डायरेक्टली एग्जाम में कैसे लगाओगे, ठीक है ना, डायरेक्टली एग्जाम में कैसे लगाओगे इसको, तो 1/2 लिखा, -1/3 लिखा, फर्स्ट को ब्रेक और लास्ट को ब्रेक करेंगे तो 1/15 आया, दैट मीन्स हमारा 2/15, दैट्स योर आंसर। क्लियर? एग्जाम में आपको ऐसे लगाना है। चलिए अगला से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली आपको एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एग्जाम में आया हुआ था। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। भाई मेरे देख लो जरा तुम, अब तो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस देखो ये 2 × 5 के फॉर्म में, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस भी 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 3 है, और यहाँ जब ये 3 है और यहाँ है 1, यहाँ 3 है, यहाँ है 1, यहाँ 3 है और यहाँ है 1, इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है फैक्टर का वो इसके बराबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 1/1 जो डिफरेंस है वो लिखते हैं 1/, और देखो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 और लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है ना, और फर्स्ट वाला ये जो मैंने लिख दिया आपको 1/2, और ये लिखेंगे 1/23। इसका मतलब हो गया आंसर 1/3 इंटू आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 46, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 23 - 2 यानी हो गया हमारे पास 1/3 इंटू 21 डिवाइड बाई 46 7 टाइम्स, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 7/46। क्या हो जाएगा आंसर, 7/46 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? बस ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस पे ध्यान रखना है कि यहाँ अगर डिफरेंस अलग हो जाएगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो 1/ कॉमन डिफरेंस लगाएंगे, डिफरेंस 1/ फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, ये लगाएंगे, दैट्स योर आंसर। कब लगाएंगे, जब आपका डिफरेंस और न्यूमरेटर सेम नहीं होगा, डिफरेंस और न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर बराबर नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आया, मैंने बोला था यहाँ पे इसकी पॉइंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल, इसका मतलब होता है मल्टीपल, इसका मतलब होता है मल्टीपल। यहाँ पास ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो मल्टीपल समझना, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया 3:5, इसका मतलब हो गया 1/3:5 प्लस 1/5:7 प्लस 1/7:9 प्लस 1/9:11 प्लस 1/11:13 प्लस 1/13:15 प्लस 1/15:17, ऐसे करेंगे हम। ऐसे करने के बाद हमें मिल जाएगा, वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं, दिस इज द हियर डिफरेंस इज 2, डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का, इसमें भी डिफरेंस 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 2 का, इसमें भी 2 का, और इसमें भी 2 का, इसका, और यहाँ ऊपर क्या है 1, यानी डिफरेंस और न्यूमरेटर नॉट सेम, डिफरेंस नॉट सेम विथ न्यूमरेटर, अंश के साथ न्यूमरेटर अंश के साथ सेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम आते हैं डायरेक्टली निकालने के लिए, क्या होता है 1/, डिफरेंस 1/, डिफरेंट, उसके बाद हम 1/, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/, लास्ट टर्म यानी 1/17 हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू कितना हो जाएगा वैल्यू 51 हो जाएगा, 317 - 1 ये हो जाएगा वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 16 डिवाइड बाई 51, दैट मीन दिस विल बी कैंसिल, यानी कि 8/51,
दैट्स योर आंसर। बातें समझ में आ रही है ना? सिंपल सी बात है। ये दो तीन बात ध्यान रखनी है। जब डिफरेंस सेम नहीं हो तो सिचुएशन 1 by डिफरेंस लेना है। क्यों लिया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू आ नहीं पाता है डायरेक्टली, इसलिए आपको लेना पड़ता है। जो डिफरेंस में लेना पड़ेगा, जब सेम नहीं रहता है तो 1/2 कंसीडर कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट टर्म एवं लास्ट टर्म ले लेना है। सिंपल सी बात है। वही बात है जो पहले, जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 1 by डिफरेंस ले लेंगे। क्या डिफरेंस ले लेंगे, बाकी वही टर्म होगा, 1 by फर्स्ट टर्म माइनस 1 by लास्ट टर्म। दैट्स योर आंसर। यानी कि केवल डिफरेंस को यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। बहुत आराम से आप लोग लगा सकते हैं। देखो यहाँ स्क्वायर छूट गया है, ये आप क्वेश्चन बना करके हमको दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आप लोग को लगाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको कर करके आंसर देते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है 1/2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 9/4 स्क्वायर इंटू है। ध्यान रखिएगा यहाँ पास इंटू रहता है। ठीक है ना, ये मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। 19 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर है भाई, 20 स्क्वायर है। ठीक है, बराबर कितना होगा ये आपको कमेंट में करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट, प्लीज शेयर करो यार। ठीक है, और शेयर करो इसको। क्लियर, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, आप लोग को बताना होगा इसका आंसर, हमको बताइएगा आप लोग के इसका आंसर क्या होगा। अगर बोलो तो ऑप्शन, अगर वो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। चले दे रहे, आप बना करके दिखाइएगा, ऑप्शन देना ठीक नहीं है। ठीक है, ये चलिए ऑप्शन दे ही देते हैं। ऑप्शन ए है आपका 1/99, ऑप्शन बी है 5/99, ऑप्शन सी है 99/400 और ऑप्शन डी है 99/600। कौन आंसर होगा ऑप्शन में आपको बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर आपको दे देना है। ठीक है ना, जो भी आंसर होगा नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस यू, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे बनना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए।